मेरे भगवान रूपी माता पिता, मेरा गुरु रूपी सब समाज, मैं सबके चरणों को नमन करता हूं। मेरे गुरु रूपी सर समाज में जो आकर जा चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि मैं एक चीज मानता हूं। कोई लोग मुझे बेवकूफी कहते हैं कि यार ये तो पता ना हमेशा करता है, लोग भीड़ नहीं होती। लेकिन मैं ये एक बात कह देना चाहता हूं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने भगवान से एक चीज कही थी, हे प्रभु तू हर जगह है। मैंने भी अपना घर झोपड़ी बनाकर ऊपर मंदिर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को मानता हूं। लेकिन जिस माँ और पिता की मैं आज पूजा करता हूं, इन्होंने जो मुझे संस्कार दिया है उनका मैं बहुत ऋणी हूं। साथियों, एक कहावत है कि सुख क्या है। सुख धरती में चार है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सतवंती नार, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख हो भारत में जय जयकार हमारी। तो साथियों, भगवान ने मुझे अभी तक चार सुख तो दे दिए हैं कि पहला सुख है निरोगी काया, वो आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा अटक के बोलता हूं, वो पैदाशी हूं। दूसरा नंबर घर में माया, जितनी मेरी औकात है उतनी भगवान ने मुझे वो भी दी है। तीजा सुख सतवंती नार, वो नार भी ऊपर वाले मुझे दी है, जिसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। साथियों, चौथा सुख अभी कह नहीं सकता, पुत्र आज्ञाकारी, क्योंकि जब शादी हो जाती है उसके बाद मालूम होगा कि कितना आज्ञाकारी होगा। साथियों, चार सुख तो मैं हो चुके हैं। कल एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि विजेंद्र मावी साहब, आप 29 साल से ये करते आ रहे हो, क्या तुम्हारी औलाद भी ये काम करेगी? मैंने की जरूरी थोड़ी है। क्यों कि हर काम करवाने वाला ऊपर वाला है। अगर किसी का मर्डर करवाता है तो इंसान नहीं करता, वो भगवान की इच्छा होती है। वो भगवान की इच्छा होती है। मैं कहता हूं मैं किसी को मार दूं, ये कभी नहीं मार सकता मैं किसी को मारने वाला, क्योंकि उसके हाथ से पाप होना होता है। साथियों, कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है। तो अच्छे काम में रोहतास भाई भीड़ नहीं होती, अच्छे काम में भीड़ नहीं होती, लेकिन अमर होते हैं वो लोग। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि अच्छे लोगों की प्रशंसा उसके जाने के बाद होती है, ना कि जीते जी होती है। श्रवण कुमार धरती पे एक ही था क्या? 150 करोड़ में एक ही था क्या वो? लेकिन नाम उसी का हुआ। आज हम शिरडी साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन जीते जी उसको किसी ने ना जोत जलाने के लिए तेल नहीं दिया। तो मैं अपने गुरु रूपी सरसोमा से यही कहना चाहता हूं कि माता पिता भगवान से कम नहीं है, क्योंकि माता पिता ने हमें सब कुछ बताया। आज जिस माँ की मैं पूजा करता हूं उसके 4 बेटे हैं, और चारों के अंदर कोई भी रोग नहीं है और कोई ऐब नहीं है। साथियों, फरीदाबाद आया था, तन पे कपड़ा नहीं था। भगवान ने इस फरीदाबाद की मिट्टी ने मुझे खुशहाल करा। चारों भाई कामयाब हैं, सारे भैया, चारों के चारों भैया अपना बिजनेस धंधा सारे काम है, कोई ऐब नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम चारों भैया खड़े होते हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या होता है? एक माँ बाप के उसमें दुनिया खड़ी हो ना हो, लेकिन मेरे चारों भाई तो मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूं
इसमें कोई शक नहीं है। राजेश जी, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम 12 बजे से था, लोग आते रहे जाते रहे। साहब का फोन आया मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि जब तक आप नहीं आओगे जब तक प्रोग्राम चालू रहेगा। क्योंकि अगर आप मुझको आशीर्वाद देना आ रहे हो तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। यानी अफसर, पुलिस अफसर, प्रशासन सिर्फ मतलब के होते हैं। पुलिस प्रशासन, चेची साहब, मैं कह रहा हूँ पुलिस प्रशासन मतलब की होती है। आप जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है साथियों। ये वो हीरा है, अपने बेटे की शादी करी, जो कन्यादान मिला वो गरीबों में बांट दिया। तो कहते हैं अच्छे लोग अच्छों की इज्जत करते हैं, बेईमान आदमी हमेशा बेईमान की इज्जत करता है। आपने कभी देखा हो शाम के टाइम जो दारू पीते हैं उनके वहां गाड़ियों की लेन लग जाती है, क्योंकि वो उसी लाइन के हैं। सच्चे आदमी के साथ बहुत कम होते हैं। मैं राजनीति में कब क्यों कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि मुझ पर झूठ बोलना नहीं आता। मैं सच बोलता हूँ, पर ये वो उनको गलतफहमी है जिंदगी में। उन नेताओं को आज स्टेज के माध्यम से बताता हूँ कि आने वाला वक्त मेरा होगा। ये गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि इस भगवान ने जो मैंने धरती पे मांगा मुझे सब कुछ मिला। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिला। तो मुझे उसकी भी उम्मीद है कि 5वें सुख की भी मुझे उम्मीद है कि भारत में एक दिन नाम हमारा भी होगा। क्योंकि अच्छे कर्म किए जाओ, कलयुग हो या सतयुग हो, जीत हमेशा किसकी होती है? सच्चाई की जीत होती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो साथियों, मेरा कहने का यही वो था। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, बार बार कह जाता हूँ कि खाने का इंतजाम बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता बीच में भी, और वो खाना हमेशा बच जाता है। अभी यहाँ हलवाई चल रहे हैं, खाने का इंतजाम है, लेकिन लोग आते रहे और जाते रहे। मुझे लगा खाना आज भी बचेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जनता ही नहीं रही। कहने का मकसद ये है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अपने चेची साहब का धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ रोहतास भाई का ये संघर्षशील। मैं कहता हूँ जहां पे अभी बात चल रही थी कि जिस स्टेज पर ये खड़े हो जाते हैं वो सम्मान के लिए नहीं, मतलब उसकी अभी बात करी थी कि भाई वहां चल रही थी। मैं तो आज भी कहता हूँ भाई, मैंने तो 2-3 जगह दे दे आपको, 2-3 जगह दे देखा। जब कूड़ा उसकी बात थी, वहां आपने संघर्ष करा, वहां जीत पाए। वहां पर आप आगे थे, वहां जीत पाए। पर मुझे लगे बड़ौली को भी जीता के लाओगे आप। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा बिना विलंब करे हमारे एसीपी